हेलो गाइस, हैव वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का तीसरा सेट पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के अंतरिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि वयोवृद्ध पुरुष ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से पहली बात आप समझ लीजिए कि दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कब कब? एक 1886 में, एक 1893 में और एक 1906 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ की है? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा है? तो क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद ने शेरनी तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा किसको कहा है? कौन सी महिला थी? तो उनका नाम है सिस्टर निवेदिता, जिनका पूरा नाम है मार्गरेट नोबेल और इन्हें सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता था। तो इनको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो डिवाइड और क्विट का नारा किया था मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में। आपने डिवाइड और रूल तो सुना होगा कि फूट डालो शासन करो, जो अंग्रेजों की नीति थी, पर मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था डिवाइड करो और जाओ, मतलब हमें बांट दो, हमें हमारे हिस्से का पाकिस्तान दे दो और आप चले जाओ। तो ये किसने कहा था? विभाजन करो और जाओ मुस्लिम लीग ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था लॉर्ड डफरिन ने। और उस समय तत्कालिक वायसराय कौन थे? वही थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उस समय के वो तत्कालिक वायसराय भी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी? तो हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श शीर्षक की सूचना दी गई थी कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत पर यात्रा पे आए थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ही आए थे जिसके लिए दिल्ली दरबार लगा था। इनके साथ आती है महारानी मेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल को सरकार सत्तारूढ़ थी? क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं समझा होगा, फिर से समझिए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? कौन सी राजनीतिक दल थी जो सत्ता में थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कुक्का आंदोलन पंजाब में चलाया गया था। ठीक है, तो कुक्का आंदोलन कहाँ चलाया गया था? पंजाब में चलाया गया था। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति जो है ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। ठीक है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कहाँ संबंधित थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही केसरी नामक समाचार पत्रिका चलाई थी। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। केशव चंद्र ने कौन से संगठन की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों तथा प्रेम सहगल। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था फरवरी 1946 में। ठीक है, तो याद रखिए 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है,
शिमला सम्मेलन में किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो शिमला जो सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय थे कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में, 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन होता है। कब? 1905 में। नेक्स्ट, अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत क्या था? अतिवादी संगठन था। अभिनव भारत क्या था? एक अतिवादी संगठन था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा इधर, इसको छोड़ दो। इसको हम लोग देखते हैं क्या देता है इसका आंसर। इसको हम लोग सर्च करके थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, मुझे कुछ डाउट है इस पर, अतिवादी संगठन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को काट देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वायसराय ने शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? ये तीनों कोड लागू हुए थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड। तो होप आप सबको पसंद आया होगा। तो आज तक यहीं रखते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।